गुरुदेव, मजबूरी में या न चाहते हुए भी जब हमको एक ऐसे माहौल में रहना पड़े जहां एक दूसरे की निंदा, अपमान, गाली गलौज, झूठ, छल कपट, स्वार्थ, घूसखोरी जैसी चीजें हों, जहां दैन्यता को कमजोरी और ईमानदारी को मजाक समझा जाए, ऐसी कठिन वातावरण में कैसे रहें महाराज जी? विभीषण जी ने लंका में भी भक्ति कर ली थी। ये जो तुम बातें कह रहे हो ये तो यहाँ किंचित मात्र है, वहां तो बोलबाला ही इसी का था। राक्षसी माहौल, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ जब विभीषण जी राम राम कह के उठे तो उनका अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसी जगह में ये सज्जन साधु पुरुष जो राम राम कह के उठा, ये ऐसन हट करी हो पहचानी। अब इसे जरूर मिलूंगा, हनुमान जी को उत्साह हुआ। ऐसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि, क्योंकि संत से मिलने से हानि नहीं होता। और हनुमान जी पहुंच गए। तो बात हमें यह समझनी कि यदि हम अंदर अंदर राधा जपते हैं और बाहर से प्रतिकूल वातावरण है, तो यद्यपि हमारे भजन में बाधा पड़ेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर हमारा भजन नहीं रुकेगा। अब हम उस परिस्थिति से अपने भजन के मनोनुकूल परिस्थिति का इंतजार करें कि आज हमारी परिस्थिति ठीक नहीं तो भजन नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसी परिस्थिति जीवन में जब आएगी तब हम भजन करेंगे तो पता नहीं जीवन ही खत्म हो जाए। हम परिस्थिति का परिवर्तन ना मांग करके परिस्थिति में भजन करके चले तो बहुत, अगर आप ऐसी परिस्थिति में भजन कर लोगे तो बहुत परिपक्व साधक हो जाओगे, क्योंकि आपने छल कपट, गाली गलौज, निंदा, अपमान, अभक्ष भोजन पाने वालों के बीच में रहकर भक्ति की, तो आपकी भक्ति बहुत बलवान हो जाएगी, बहुत पुष्ट हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। हर जगह राधा राधा, निंदा हो रही, देख लो भगवान, मैं सुनना नहीं चाहता, फिर भी मेरे कानों में शब्द पड़ रहे, राधा 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 राधा, अंदर से बिल्कुल सावधान राधा। तो भगवान देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप लड़ रहे हो, तो आप पर विशेष कृपा भगवान की हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। भागने की जरूरत नहीं, परिस्थिति से भागने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति में डटकर लड़ने की जरूरत है। उसी परिस्थिति में हम ऐसा अभ्यास बना लें कि हमारा भजन चल जाए, हमारा भजन होता रहे। इसलिए भजन करो, भागने की कोशिश मत करो, ऊबो मत। परिस्थिति को वैसे अनुकूल परिस्थिति हो तो भजन में आनंद आता है, सबको आता है, लेकिन भाग्यवश हमको ऐसी परिस्थिति मिल गई तो अब हमको उस परिस्थिति में भी भजन करना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्ने गामिना, अभ्यास किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। एक बाण बनाने वाला रोड के किनारे उसका स्थान था, वो बाण की नोक बना रहा था। इतने में राजा की सवारी निकल गई। अब राजा की सवारी का मतलब है जय हो, सावधान, नगाड़े बज रहे, सब राजा की सवारी। इसके वहां अवधूत दत्तात्रेय भी उस बाण बनाने वाले के पास खड़े थे, उसकी एकाग्रता देख रहे थे। इतने में राजमंत्री निकला और बाण बनाने वाले से पूछा, ए बाण बनाने वाले, राजा की सवारी कितनी दूर गई? तो उनका, राजा की सवारी मुझे पता नहीं। तो उनका, तू रोड के किनारे तेरा है और तुझे पता नहीं? बोले, सत्य कहता हूं, मुझे पता नहीं। उसको गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में बाण बनाने वाले को गुरु बनाया कि साधक की इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा की सवारी निकल गई, लेकिन बाण बनाने वाला नोक सीधी बाण की होनी चाहिए, एकाग्रता इतनी कि उसको सुनाई ही नहीं दिया कि राजा की सवारी गई। ऐसी साधना में एकाग्रता होनी चाहिए, अपने लक्ष्य पे एकाग्रता होनी चाहिए कि कितना भी कोलाहल हो, हम अपने प्यारे के चिंतन में रहें। कितनी भी विपरीत, यद्यपि कठिन है, फिर भी यदि हम अभ्यास करें तो असंभव नहीं है, हम वहां भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पक्का समझिए। महाराज जी जैसे डेली प्रयास करते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा तो रोजाना स्तर पे ऐसा देखा जाता है तो रोजाना में तो बहुत बढ़िया बात है। डेली अभ्यास करने से आपका अभ्यास पुष्ट हो रहा है और वो गलत संसर्ग नष्ट हो रहा है। आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाओगे, आप हारिएगा नहीं।
आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप सत अभ्यास कर रहे हैं और वो असत अभ्यास है। असत अभ्यास आपके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता, आप बिल्कुल हारिएगा नहीं। ज्योति जी। जी हरि भाई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कोई इच्छा अधूरी हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। महाराज जी, अगर वो इच्छा अभी नहीं हो, जैसे पहले इच्छा थी अब वो इच्छा नहीं रहेगी, हाँ, तो इच्छा नष्ट हो गई तो फिर कोई बात नहीं। इच्छा नष्ट हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इच्छा बनी रही, वो अंदर उसका तार बना रहा, तो फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। इच्छा से ही तो जन्म हो रहा है, इच्छा रहित हो गए तो फिर क्या है? भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इच्छाएं शांत हो गई तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, वो माया मुक्त हो गया। इच्छा ही तो बंधन का कारण है। शिवानी जी, महाराष्ट्र। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में कभी कभी विचार आता है कि क्या मैं सिर्फ स्वार्थ के लिए नाम जप कर रही हूं ताकि मोक्ष या मुक्ति मिल जाए, दुख कीजिए दूर हो जाए? कीजिए, ये विचार गलत है। हम स्वार्थ के लिए ही करें तो अमृत अगर स्वार्थ के लिए पिएंगे तो अमर हो जाएंगे ना। नामा अमृत है, हम स्वार्थ के लिए ही नाम का जप करें, स्वार्थ से ही जप करें, हमारा मंगल हो, हम सुखी हो जाए, इसी भाव से करो तो वो अमृत है, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। किसी भी भावना से यदि हम भगवान का नाम जप करें तो भगवान का नाम हमारा परम मंगल कर देता है। सबकी भक्ति स्वार्थ से शुरू होती है और पूर्णता निस्वार्थ में आती है। सबकी स्वार्थ से शुरू होती है कि हमारे काम क्रोध नष्ट हो जाए, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएं, हम माया पर विजय प्राप्त करें। ये कामना तो हमारे अंदर भी थी ना, उसी कामना के बल से तो हम परमार्थ पे चल पाए। कामना के बल पे ही चला जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति। हमारी इच्छा हमें भगवान मिले, अगर ये इच्छा ना हो तो हम चले क्यों? तो इच्छा से ही चला जाता है और बाद में जाके पूर्ण हो जाती है। जब इच्छा, तब कोई भी इच्छा नहीं रहती। एकमात्र भगवान की प्राप्ति के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रहती। सिर्फ राधा 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 बोल रहे हैं और ऐसे कनेक्शन नहीं फील हो रहा कि हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, उस बोल रहे हैं तो भी हमें एक दिन ऐसा होगा 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 होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अगर केवल जबान से चल रहा है यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो कल्याण हो जाएगा। केवल जबान से चलने मात्र से कल्याण हो जाएगा। हमारी बात पर विश्वास करो। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वा के अग्रभाग पर यदि आपका नाम है तो अगर चांडाल भी है तो श्रेष्ठ अहोबत सुपचितो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम होता है। तो आप राधा राधा जबान से भी जपोगी, मन संसार में घूम रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। राधा नाम जबरदस्ती एक दिन मन को गुलाम बना देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा। नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे लिए दिनचर्या बड़ी है या संत सेवा? दिनचर्या किसे कहते हैं? संत सेवा, भगवंत सेवा, इसी को तो दिनचर्या कहते हैं। अगर हम दिनचर्या में रत हैं और कोई संत पधारते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या को रोककर उन संत की सेवा करनी चाहिए। ये नियम है, पर सावधानी ये रखनी है कि संत संग से कहीं हमारे दूषित विचार ना हो जाए, हमें दोष दर्शन ना हो, इसलिए हमें दूरी बनाकर संत सेवा करनी चाहिए। उनकी साधना ठीक चले और हमारी दिनचर्या ठीक चले। जैसे स्त्री शरीर है तो एकांत में किसी भी संत को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। मन और इंद्रियां बहुत बलवान है, बड़े बड़े योगियों को भी भ्रष्ट करने की ताकत रखता है काम। इसलिए संत सेवा के बहाने से कहीं हमारी इंद्रियां विषयों में न फिसल जाए, ये सावधानी रखते हुए यदि संत सेवा की जाए तो भगवान की विशेष कृपा। शास्त्रों में आज्ञा है कि यदि हम श्री जी को स्नान करा रहे हैं, उसी समय कोई संत पधारे तो हम श्री जी को विराजमान करके उनको प्रणाम करके उनका आदर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर जो हम सावधानी कह रहे हैं उस सावधानी को बहुत समझते हुए, क्योंकि कलिकाल का बहुत कुचाल चल रहा है और पाखंड की वृद्धि हो रही है, इंद्रियां भगवान से विमुख होकर भोगों की तरफ बढ़ रही हैं। इसलिए कहीं संत सेवा के बहाने हमारा भोग विलास न शुरू हो जाए, ये सावधानी रखते हुए यदि हम संत सेवा करें तो संत सेवा भी हमारी दिनचर्या के अंतर्गत है। दिनचर्या साक्षात भगवान है,
प्रातः काल से लेकर सायं तक जो हम भगवान की दिनचर्या करते हैं, ये हमारी भगवान है। इसी से हमें भगवत प्राप्ति होगी, इसी से हमें भगवत सानिध्य मिलेगा। तो संत सेवा, भगवंत सेवा, नाम जप, गुणगान करना, यही तो हमारी दिनचर्या है। पर अगर दिनचर्या करते समय संत पधारे तो दिनचर्या को रोककर संत सेवा करनी चाहिए। जी। रंजीत कुमार जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमानंद की स्थिति क्या होती है और परम आनंद को स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? गुलाब जामुन पाया है? कैसा लगा? अच्छा गुरुजी। कैसा अच्छा लगा? है शब्द आपके पास? गुरुजी शब्द नहीं है ना? एक प्राकृतिक गुलाब जामुन के लिए आपके पास शब्द नहीं है, तो परमानंद को कैसे वर्णन किया जा सकता है? आप विचार कीजिए। जब हम आप दोबारा आपसे पूछा कि गुलाब जामुन का स्वाद कैसा, तो आप चुप हो गए। यही उत्तर है कि आप खा के देख लीजिए। सही उत्तर यह है कि आप खा के देख लीजिए। इसके आगे हमारी वाणी में दम नहीं कि मैं एक प्राकृतिक मीठा का वर्णन कर सकूं। तो सच्चिदानंद भगवान के आनंद का अनुभव गम में भजे जे संता, वो अनुभव में आने वाला आनंद है, अनिर्वचनीयम। उसको वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। परमानंद तो जो प्राकृतिक भोगों का त्याग कर चुके हैं और नित्य निरंतर अपनी चित्तवृत्ति को भगवान में लगाए हुए हैं, उन महान पुरुषों को अनुभव में आता है। तो इसीलिए लिखा गया अनुभव गम में भजय जे संता। संत जिस परमानंद का भजन कर रहे हैं वो अनुभव गम्य है, ना कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन हो सकता है। जब आप खुद परमानंद का स्वाद लेंगे तब जान पाएंगे, वाणी के द्वारा नहीं। इतना जरूर इशारे से बता सकते हैं कि जिस परमानंद की प्राप्ति के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे परमानंद कहते हैं। जहां किंचन मात्र दुख नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, आनंद ही आनंद है, उसे परमानंद कहते हैं। स्थायी कैसे मतलब बनाया जाए इसको? जैसे अगर हम जैसे ड्यूटी के बाद आते हैं तो 10-5 मिनट ऐसा समय बीतता है जो जैसे लगता है कि नाम जो है गुरु जी का वो मतलब उस विचारों को हटा रहा हो, फिर शांत स्थिति आती है। गुरु जी स्थायी कैसे बनाया जाए कि हर समय ये बना रहे और उसी आनंद में मस्त रहे? हाँ, इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमको अभ्यास करना होगा। जब हम लक्ष्य दृढ़ कर लेते हैं जिस विषय को, वो हमें अंदर ही अंदर चिंतन में आने लगता है। अभी लक्ष्य दृढ़ नहीं है, इसलिए हमारा मन भागता है। जैसे हमारा लक्ष्य भोग हो और हम इस समय यहां बैठे हो, तो बैठे बैठे आप हमारी बात सुनेंगे, लेकिन अंदर भोग का चिंतन चलेगा। वो जो अंदर भोग का चिंतन चलता है वही भगवान का चिंतन चलने लगे। यही हमें अभ्यास करना है। हमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते ड्यूटी में जिस समय हमारी जबान खाली है उस समय अंदर बस सुनो राधा 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 राधा। किसी से बात कर रहे, बात किया, राधा राधा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, चोरी चोरी छुपा करके इतना नाम जप हम करें कि हमारी वृत्ति नामाकार हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाम जप निरंतर नहीं कर सकते। जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है। अर्जुन जी को कह रहे माम निस्मर युद्ध च, तो युद्ध से भयानक स्थिति और कहीं नहीं होती, क्योंकि उसमें सामने वाले का गला काटना है और हो सकता है वो हमारा काट ले। दोनों स्थिति में हमें सावधान रहकर भगवत स्मरण करते हुए अपने युद्ध का कार्य करने को भगवान ने आज्ञा की। तो हम हर व्यापार, नौकरी, ड्यूटी, कर्तव्य जो जहां है हम भगवत स्मरण करते हुए आराम से कर सकते हैं। ये हमारे मन की बेईमानी है कि वो कहता है कि हम 8 घंटे काम करते हैं इसलिए हम भजन नहीं कर सकते। गृहस्थ में 8 घंटे में कितने मिनट आप बोलते हैं? 8 घंटे में कितने मिनट क्रियान्वित रहते हैं? अगर 8 सेकंड का भी अवसर मिले तो 2 बार राधा राधा बोल लेना और वो 8 घंटे कर्म भगवान को समर्पित कर देना, ये दोनों भक्ति हो जाती है। शेष हम अपने समय को बर्बाद ना करें। जो मनोरंजन में, व्यर्थ में, प्रपंच में, अधिक बोलने में, अधिक सुनने में, व्यर्थ देखने में समय बर्बाद करते हैं, वो हम नाम जप में लगाएं तो हमारा जीवन परम मंगलमय हो जाए। जैसे आजकल मोबाइल बहुत समय खर्चा करवा रहा है, हमारा समय नष्ट करता है। बार बार सीरियल देखना, ये देखना, वो देखना। हमें आवश्यक बात देख लेनी है।
बहुत से बहुत आपको अगर देखना है तो संतों की वाणी देख ली। आप कोई राजनेता है, आप अपने राष्ट्र के विषय में जानना चाहते हैं तो समाचार सुन लिए। व्यर्थ के समय को हम भगवान के चरणों में लगावें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अभ्यास योग युक्ते चेतसा नान्यगामिना, यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमारे चित्त की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो नाम छूटेगा नहीं, बार बार नाम चलेगा। देखो इतने लोगों में जो नाम जप का अभ्यास कर रहे हो वो हमारी बात को देखना, सो के जब करवट बदलते हैं और चेतना आती है तो देखो नाम चलता होता है। उस समय हम जपते नहीं है, लेकिन हमारा अभ्यास उस समय जब, और जो अच्छी तरह से जप करते हैं तो उनका सोते हुए भी नाम जप चलता है। सोवत हूँ रसदा रटे राधा कृष्ण सुनाम, सोते सोते भगवान का नाम जप चलने लगता है। जब हमारा अभ्यास ठीक हो जाता है तो बातचीत में हम बीच बीच में जहां अवसर मिले राधा राधा चतुरता पूर्वक, ये रामाय भजन ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं। फिर आप देखिए आपकी अंदर कैसी आनंद की धारा चलती है। जिस समय आपका निरंतर नाम जब चलने लगेगा उस समय नाचने का मन करेगा, इतना आनंद आता है, हृदय आनंद से भर जाता है। कोई भी दुख हमें परास्त नहीं कर सकता, पक्का समझिए। कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग, कोई भी संकट हमें परास्त नहीं कर सकता यदि नाम चल रहा है हमारे। हम आपको प्रमाण हैं, आपके सामने हम स्वयं प्रमाण हैं, किसी प्रमाण को लेने की जरूरत नहीं। दोनों किडनी फेल है, 5-6 डायलिसिस सप्ताह में होता है, लेकिन हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हम पूर्ण प्रसन्न हैं, हम पूर्ण तेजस्वी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय है। भगवान हमारे अंदर ऐसा जोश है, हम आपको कैसे बताएं, बोलने बैठे हैं ना एकदम बिल्कुल जोश ही जोश एकदम हमारे अंदर, वो परमात्मा दे रहा है, किडनी नहीं दे रही। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। शरीर के अंग व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ होने पर भी वो काम कर रहे हैं, भगवान के बल से काम कर रहे हैं। हमारा जीवन भगवान के बल से चल रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ पाप कर्म सबसे बन जाते हैं, और वो जब दंड देना शुरू करते हैं तो वो विपत्ति, संकट, शोक, नाना प्रकार के दुख ये सामने पेश करते हैं। उस समय हम उनसे बचने के लिए यदि भगवान नाम जप करें तो हमें बहुत बड़ा बल मिलेगा और हम लड़ करके इन दुख विपत्ति आदि को पार कर पाएंगे। सही माने में विपत्ति तो वही है जब भगवान का सुमिरन नहीं होता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का सुमिरन भजन नहीं होता वही विपत्ति है, और अगर भगवान का सुमिरन हो रहा तो विपत्ति भी विपत्ति नहीं है, वो सुख है। अंशुल जी मेरठ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इंसान अपने जीवन का उद्देश्य खुद चुन सकता है या वो पहले से ही तय है अपना? नहीं, खुद चुन सकता है। पहले से तय दो बातें हैं, दुख और सुख। शुभ और अशुभ कर्म के परिणाम रूप प्रारब्ध जो भाग्य बनता है, भाग्य दो चीज देता है, जय और पराजय, सफलता और असफलता, सुख और दुख। उद्देश्य नहीं देता। उद्देश्य हम आज नया चयन करें और अपने भाग्य को सफल बनाएं, अपने अशुभ भाग्य को रौंद करके हम नए भाग्य की रचना करें। ये मनुष्य शरीर में क्षमता है, पर हम लोग नए भाग्य की रचना के लिए तैयार ही नहीं है। भोगों में रत हो जाते हैं। संसार के ऐश्वर्य, संसार के भोग, संसार की चकाचौंध ऐसा मेरे चित्त को चुरा लेती है, लगता है यही सत्य है, और पूरा जीवन इसी के बटोरने में लग जाता है, और जब मरते हैं तो साथ में कुछ ले जाता है। बड़ा धोखा है, बड़ा धोखा है। इसलिए उद्देश्य हम स्वयं चयन करते हैं, भाग्य नहीं। भाग्य केवल दो चीजें देता है, शुभ और अशुभ का परिणाम, सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता।